कोई 102 साल पहले मानगढ़ की इन्हीं पहाड़ियों पर गोविंद गुरु के बुलावे पर सैकड़ों आदिवासी इकट्ठा हुए। आदिवासी अंग्रेजों के जुल्मो सितम की दास्तां गोविंद गुरु से बयां ही कर रहे थे कि खबर मिली कि इन पहाड़ियों को चारों तरफ से अंग्रेजों की फौज ने घेर लिया है। निहत्थे और बेगुनाह आदिवासी माजरा को समझ पाते उससे पहले ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोग शहीद हो गए और मानगढ़ की ये धरती खून से नहा उठी। इस घटना को गुजरे भले लंबा अरसा हो गया हो, लेकिन उन वीर शहीदों की शौर्य गाथाओं से मानगढ़ का जर्रा जर्रा आज भी गुंजायमान है। आओ गांव से लेके आज के अंक में आज हम मानगढ़ के उन वीर शहीदों की शौर्य गाथाओं से आपको कराएंगे रूबरू। मानगढ़ धाम में आदिवासियों की संस्कृति साकार हो रही है। आज शहीदी दिवस है और देखिए आदिवासियों का जो जोश है वो देखते ही बनता है। आज से कोई 100 साल पहले सैकड़ों आदिवासियों ने इन्हीं पहाड़ियों पर हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी थी। गोविंद गुरु को ये लोग अपना प्रेरणा पुरुष मानते हैं और उस दौर के जो भजन है, जो गीत है, आज भी इनकी जुबान पर हैं। वही तीर कमान है, वही भाले हैं और वही वाद्य यंत्र जो आदिवासियों की कल्चर का एक हिस्सा हुआ करते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनका जोश और जुनून देखते ही बनता है। ये गुरु गोविंद को यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। उनकी अगुवाई में सैकड़ों आदिवासी यहाँ पर अंग्रेजों की गोली का शिकार हो गए थे। ये बहुत ही पवित्र और पाकीज़ा मिट्टी है यहाँ की। जालौद में मारे कोड़ी है, दाहोद में मारे दाली है, बूरेडिया ने मानो रे नहीं मानो, दिल्ली मारे कालम है, बम्बई मारे कुर्सी है, बूरेडिया नहीं मानो रे नहीं मानो। नाचते गाते अपनी कल्चर में रचे बसे आदिवासियों का आप अंदाज देखिए जो बहुत ही निराला है। राजस्थान में ऐसे नज़ारे आपको कहीं नसीब नहीं हो सकते जैसे कि वागड़ की धरती पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मेरे ठीक सामने गोविंद गुरु की प्रतिमा है जहाँ पर आदिवासी आते हैं, माथा टेकते हैं और गोविंद गुरु बहुत बड़ा नाम थे इस इलाके में। सोशल रिफॉर्मर थे वो और आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए 100 साल पहले उन्होंने इस तरह की व्यूहरचना बना ली थी कि आदिवासी कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ें, देश की आज़ादी में उनकी भागीदारी हो। इसलिए गोविंद गुरु का बड़ा नाम था इस इलाके में। गोविंद गुरु ने एक तरह से आदिवासियों को एकजुट कर दिया था और उस जमाने में जो गीत गाए जाते थे वो आज भी यहाँ के आदिवासियों की जुबान पर हैं। और जो लोग बाग हैं वो यहाँ जब भी आते हैं, कोई भी जलसा होता है तो यहाँ गोविंद गुरु को पहले प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, यहाँ पर माथा टेकते हैं और फिर ही आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये आदिवासी समाज की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, ये वाकई निराली है और सदियां गुजर गई हैं लेकिन आदिवासी बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। आदिवासियों में धर्म के प्रति आस्था बहुत गहरी होती है। इस शख्स को लीजिए जिन्होंने पैरों में चप्पल जूते पहनना छोड़ दिया है और ये इसी तरह से सड़कों पर चला करते हैं, चाहे तेज धूप हो चाहे ठंड हो, इन्हें कोई असर नहीं पड़ता। आपका नाम क्या है जी? तेज राम जी सर। अच्छा, ये जूते चप्पल क्यों नहीं पहनते आप? मैं 10-12 साल से मालिक की भक्ति करता हूँ, ये अबार आयो जनारी दर्शन करता हूँ, इसलिए मैं नहीं कर जूते नहीं पहन पाता हूँ। अच्छा, कौन से भगवान की भक्ति करते हैं आप? सब नवलाखा की करता हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, पैरों में जब कांटे चुभते होंगे, पत्थर चुभते होंगे, शूल चुभते होंगे तो कैसा लगता है? फिर आपको तकलीफ नहीं होती? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती सर। नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं सर। अच्छा, किसी ने आपको टोका नहीं कि भाई ये क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किसी ने कहा नहीं? कोई कहता नहीं आप जैसा के क्यों
₹1000 की जूती हम पहराते, 5000 की पहराते, मुझको आज पहराते, कल कौन पहराएगी? मैं नहीं पहनना चाहता हूँ। गोविंद गुरु सबके जाने पहचाने चेहरे हैं और जो भी यहाँ आता है उनकी तस्वीर पर सबकी निगाह टिक जाती है। गोविंद गुरु की तस्वीरें आप लोग खूब सारी यहाँ पर बेचा करते हैं, कितनी तस्वीर निकल जाती होगी दिन में? मिनिमम 5-10 हजार की निकलती है। अच्छा ये बताइए, कोई हनुमान जी की नहीं है, कोई दुर्गा माता की नहीं है, और भी खूब सारे देवी देवता हैं? ये हमारे एक आदिवासियों का आस्था का केंद्र है और यहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने में जब बहुत ही परेशान किया था, देवी देवताओं को तो ऑलरेडी मानते हैं, परंतु हमारी आज़ादी के लिए इन्होंने संघर्ष किया और पूरे देश में कम से कम 118 आंदोलन हुए, जिसमें मानगढ़ का सबसे बड़ा आंदोलन और छठा आंदोलन था, जिसमें 1507 लोग शहीद हो गए थे और इतिहास के पन्नों में आज दिन तक जगह नहीं मिली और किसी भी सरकार ने या गैर आदिवासी ने हमारे आदिवासी ट्राइबल को कभी भी ध्यान में नहीं लिया और इतिहास के पन्नों में जगह हमको नहीं मिली। नेशनल आर्मीज ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, मानगढ़ हिस्ट्री, जो अंग्रेजों ने अपने हाथों से लिखा है। अच्छा, क्या है? इसमें ये लिखा है कि ट्राइब्स जो नाम किया, ट्राइब्स किया, वो अंग्रेजों ने नाम लिया। 1832 के अंदर में ट्राइब्स नाम रखा। तो गुरु गोविंद ने आपको जो शिक्षाएं दी आपके पूर्वजों को, तो उसमें उन्होंने व्यसन छोड़ने के लिए उनको कहा और इसका बड़ा असर हुआ, इसलिए सबसे ज्यादा जो है उन्हीं के फॉलोवर्स हैं, उनको उन्होंने गुरु माना लोगों ने, इसलिए जो है सुधार हुआ भील समाज में। बिल्कुल सही है कि इन्होंने गुरु माना। आदिवासियों का पूरे आज़ादी के तुल्य में सबसे बड़ा गुरु और सबसे लास्ट करो तो आदिवासी का गोविंद गुरु ही है। अच्छा, तो गोविंद गुरु सबसे बड़े देवता हैं, संकट मोचक मानते हैं आदिवासी उन्हें अपना। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मानगढ़ में गहरी आस्था है। मुख्यमंत्री के तौर पर वो कई मर्तबा यहाँ आ चुकी हैं। उनकी कोशिश है कि मानगढ़ की पहाड़ियों पर सुविधाओं का विस्तार किया जाए और इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री की कोशिश है कि यहाँ पर एक भव्य राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनना चाहिए, ताकि लोग जान सके कि कैसे आदिवासियों ने अंग्रेजी फौजों का हंसते हंसते मुकाबला किया था और देश की आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे डाली थी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण के मुखिया ओंकार सिंह लखावत को जिम्मा सौंपा है। गोविंद गुरु जी तो अभी यहाँ हमारे बीच में रहे नहीं, परंतु इस मिट्टी के कण कण में उनके शब्दों की आवाज है, उनकी प्रेरणा है। और मैं आज जो उनके अनुयायी हैं उनसे भी मिलने आई हूँ, उनसे भी प्रेरणा लेके, ताकत लेके वापस यहाँ से जाने के लिए आई हूँ। यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात एक ही आवाज में हमारे आदिवासी भाइयों के अंदर जो देवता को उन्होंने देखा है उसको जागृत करने के लिए हम सब लोग एक होके यहाँ आप लोगों के बीच में आए हैं। यहाँ एक एक के मन में, जिससे भी मैंने बात की, सबने मेरे को ये कहा कि एक ऐसा धाम है जिस धाम को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों को सबको मिलकर करना पड़ेगा। मैं आदिवासियों के बारे में एक चीज समझ चुकी हूँ। 2003 से जब से मेरी यात्राएं चालू हुई, तब मैंने ये देखा कि हमारे जो आदिवासी भाई है वो सच्चे भी हैं, वफादार भी हैं, सहज भी हैं, बहुत भोले भाले इंसान हैं। परंतु अगर कभी कोई इनके स्वाभिमान के ऊपर चोट कर देता है तो उनसे बुरा भी कोई नहीं। पंजाब के लोग बात करते हैं कि यहाँ इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग जिसका नाम है। अप्रैल 1919 में ये कहते हैं कि 400 लोग वहाँ गोलियों से छलनी हो गए। परंतु मैं सबको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ भी लोग शहीद हुए और यहाँ एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 17 नवंबर 1913 में करीबन 2000 लोग
अपने गुरु के उसमें शहीद हुए। ये ऐसे लोग थे जैसे यहां मेरे सामने बैठे हुए। ऐसे लोगों के सामने हम नतमस्तक हैं, जिन लोगों ने अपने स्वाभिमान के लिए और अपने देश के लिए और अपनी शक्ति के लिए और अपनी भक्ति के लिए सब कुछ कुर्बानी करने में कहीं भी पीछे नहीं हटे। मानगढ़ की शहादत पर रिटायर्ड आईपीएस हरिराम मीणा ने किताब लिखी है। धूनी तपे तीर नाम से इनकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मीणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीणा साहब, किस तरह से आपने मानगढ़ के इतिहास को सहेजने की कोशिश की और किस तरह से अपनी किताब में आपने आदिवासियों के इस बलिदान को जगा दी है? गोविंद गुरु जो नायक थे उस पूरे संघर्ष के, उनके रचे हुए गीतों का अध्ययन किया, जो कैसेट्स खूब वहाँ पे चलती है, और फिर और सामग्री जहाँ जहाँ मुझे मिली, चाहे वो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उदयपुर है या नेशनल आर्काइव्स है दिल्ली, तो वो और या पुरानी जिन लोगों ने लिखा है पहले पुस्तकें हैं, उनको देख करके और फिर मैंने सारा उपन्यास है धूनी तपे तीर, इस रूप में मैंने उसको एक दस्तावेज के रूप में तैयार किया है। मीणा साहब, अंग्रेजी जो फौज थी उसमें कहाँ की सेनाएं थी और किस तरह से इन्होंने कत्लेआम किया वहाँ पर आदिवासियों का? जो नेतृत्व किया था वो मेवाड़ भील कोर के कमांडर कैप्टन JP स्टॉकले ने किया था, और जो प्लान बनाया था पूरा ऑपरेशन का वो बनाया था कमिश्नर बोरो ने। पहले कोई महीना भर पहले से वो प्लान मानचित्र बना दिया था कि इधर से फौजें चढ़ेगी पहाड़ी पे मानगढ़ की पे और किस तरह ये ऑपरेशन किया जाएगा, और आदिवासियों को मौका भी नहीं मिला और वो संघर्ष भी कहाँ तक करते, क्योंकि मशीन गन और दूसरे आधुनिक हथियार तत्कालीन संदर्भ में उनके पास थे, अंग्रेजों के पास में। आप ये बताइएगा कि गोविंद गुरु का क्या हुआ? क्या वो मौके पर शहीद हो गए या उन्हें बंदी बना लिया गया या उन्हें यातनाएं दी गई उसके बाद? गोविंद गुरु और उनके साथ में कुल 900 आदमियों को उस पहाड़ी से गिरफ्तार करके नीचे लाए थे आम्बाद्रा गांव में, जहां अंग्रेजी और रियासती फौजों का कैंप था। वहां से फिर उनमें से छांट करके कुल 38 के खिलाफ, गोविंद गुरु सहित 38 के खिलाफ देशद्रोह, डकैती, लूट, कत्ल आदि की बड़ी धाराएं लगा के और मुकदमा चला। पहले तो इनको फांसी की सजा दी, उसके बाद जब देखा आदिवासी विद्रोह भड़केंगे ज़्यादा तो उसको कन्वर्ट कर दिया आजीवन कारावास में, उसको फिर बाद में 10 साल में, और अंततः उनको डूंगरपुर स्टेट से देश निकाला की सज़ा दी गई। और जो जाकर के कंबोई एक जगह है गुजरात में, वहाँ जाकर के उनका देहांत होता है 1931 के आसपास। जलियांवाला बाग से भी बड़ा हत्याकांड था, इतना बड़ा नरसंहार था। आपको क्या अफसोस है इस बात का कि हमारे इतिहासकारों ने इसको इतनी जगह नहीं दी? मुझे लगता है कि ठेठ जंगल में ये घटना घटित हुई थी, इसलिए लोगों का ध्यान तब भी नहीं गया, तब के मीडिया में भी ये नहीं आया, और उसके बाद भी लोगों ने इतना कष्ट और श्रम नहीं किया कि वो दूर दराज के जंगलों में जाकर के इस तरह की शहादतों को चिन्हित करें। लेकिन हरिराम मीणा जी ने उनकी शहादतों को चिन्हित किया, खोजा है और जंगलों में जाकर एक एक गांव में जाकर के रिसर्च किया, और ये किताब यानी कि 3 किताबें इस तरह की इन्होंने निकाली है। और इसी लिए इनको जो है राजस्थान का प्रसिद्ध बिहारी पुरस्कार, जो कि के बिरला फाउंडेशन दिया करती है, उनसे नवाजा गया है। इसके अलावा इन्हें कई बड़े इनामात इकरामात जो है वो मिले हैं। जब जब भी आदिवासियों के क्रांतिकारी इतिहास की बातें होंगी, तब धूनी तपे तीर जो किताब है वो लोगों को बताएगी कि मानगढ़ का जो इतिहास था वो कितना सुनहरा था और किस तरह से ये मिट्टी जो है खून से सन गई थी अंग्रेजों के जुल्मो सितम सहते सहते। मानगढ़ धाम का ये शहीद स्मारक है। हर साल हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं।
पुष्प चक्र अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित करते हैं और शीश नवाते हैं, उस शहादत को प्रणाम करते हैं। 1913 में ये घटना हुई थी, लेकिन 102 साल बाद भी आज भी उस मंजर को यहाँ का आदिवासी नहीं भूला है। इसलिए आप देख सकते हैं कि आदिवासियों के चेहरे पर गुरु गोविंद का नाम लेते एक चमक सी आ जाती है, इनका स्वाभिमान जागृत हो जाता है और इन्हें लगता है कि उनके गुरु ने जो उन्हें मार्ग बताया था वो उस पर चलने के लिए हमेशा उन्हें कस्में खानी होंगी। गुरु गोविंद के ऊपर कोई बड़ा नहीं है। गुरु गोविंद महाराज ने भक्ति के मार्ग पे एक सूर्य की किरणें में इन्होंने जन्म लिया। जन्म लेकर के एक बंजारे के कुंभ में जन्म लेकर के आदिवासी कुंभ के अंदर आकर के इन्होंने भक्ति का आंदोलन चलाया। नाना धोना और अपना शरीर का सफाई करके सेवा करना और पढ़ना लिखना खेती करना। कबूई मारी दोनी है दाहोद मारी गादी है अंग्रेसिया ने मानो तय ने मानो जी। अरे गोदरा मारी थाली है वे हमारो दीवो है अंग्रेसिया ने मानो तय ने मानो जी। अरे लिमड़ी मारो फिरो है दाहोद मारी सास है अंग्रेसिया ने मानो तय ने मानो जी। मानगढ़ धाम का कण कण शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है। आप यहाँ किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, आपको कोई न कोई ऐसी कहानी बता दी जाएगी जो गुरु गोविंद से प्रेरणा लेने के लिए आपको मजबूर कर देती है। मेरे साथ में फूलगिरी महाराज हैं। आप किस तरह से मानते हैं गुरु गोविंद किस तरह से आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है? गुरु गोविंद हमारे धर्मों के गुरु हैं और हमारे यहाँ आदिवासियों को ऐसा प्रवचन दिया था, ऐसा उपदेश दिया था। क्या सिखाया था? किस तरह के भजन है उनके? क्या आप लोग आज भी उनके गाए हुए भजनों को गाते हैं? ओ गोवन्नावा दमन है मारा गारुआ, गोवन्नावा दमन है मारा गारुआ। आदिवासी लोगों को एकत्रित किया, संगठित किया। उस चीज को अंग्रेज लोग पछाना नहीं चाहते थे। उनको ये भय था कि गोविंद गुरु इन आदिवासियों को गुजरात के पंचमहल और राजस्थान के बांसवाड़ा उदयपुर संभाग और ये झाबुआ था, सारे आदिवासियों को इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे अंग्रेजों का ये हमला सामना करने में पीछे नहीं हटेंगे। इतनी पहाड़ियां हैं, वो कौन सी पहाड़ी है जहां पर शहादतें हुई थी? अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था आदिवासियों को। वो मोरसा वाली घाटी, सामने वाली पहाड़ी है, मोरसा वाली घाटी। सारी शहीदों की वो मूर्तियां लगी हुई है। कोई भजन गा के बताइएगा। दिल्ली मारे कालम है, बम्बई मारे कुर्सी है, बुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। अहमदाबाद मारे जाजम है, साबो में मारे फौज है, बुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। इसका मतलब क्या है इस गाने का? गुरु गोविंद ने यहाँ बेरा सरकार अंग्रेज रेजिमेंट के सामने दावा किया था कि तेरी इतनी जड़ें मजबूत नहीं है, दिल्ली में मेरी दिल्ली जैसा दरवाजा मानगढ़ पे पड़ेगा। ऐसा उन्होंने आज से 100 साल पहले कहा था। ये गीत में गया था कि दिल्ली मारी कुर्सी है, अहमदाबाद मारी कलम है, बुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। मानगढ़ मारा वैरा है, जाबू में मारी फौजें है, बुरेटिया नहीं मानो। चैलेंज किया था। गोविंद गुरु आदिवासी समुदाय के लिए भगवान से किसी भी तरह से कम नहीं है। उनके धूने पर हर वक्त भजनों की सरिता बहा करती है। ये धूने पे देखिएगा साधु महात्मा जो है आदिवासी समुदाय के, वो भजन कीर्तन किया करते हैं यहाँ पर। और ये जो प्रतिमा है आप देख रहे हैं, ये गोविंद गुरु की है।
मैंने किसी भी मंदिर में भारत माता की जयकारे नहीं सुने, लेकिन ये वो मंदिर है, ये वो धूणा है गुरु गोविंद का, जहाँ पर लोग भारत माता के जयकारे लगाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर भक्ति चलती है, भजन चलते हैं। यहाँ के महंत जी जो हैं वो सब लोगों से भारत माता के जयकारे लगवाते हैं जोर जोर से। देखिए इस शिलालेख में साफ लिखा गया है, मानगढ़ धाम में संप सभा पर हमला करने वाली सेना में भील कॉर्प्स, 104 राइफल्स तथा 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट राइफल व मशीन गन सहित हजारों सैनिक थे। यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के पास जो भी सेनाएं थी उस वक्त, मेवाड़ भील कोर ये उस वक्त भी हुआ करती थी, यानी कि भीलों के ऊपर भीलों से गोलियां चलाई गई और अपने ही भाइयों को मौत के घाट उतरवाया अंग्रेजी हुकूमत ने। इसके अलावा किस तरह का ये बर्बर नरसंहार हुआ और किस तरह से फिर इसके बाद जो जन जागरण हुआ, जन जागरूकता फैली लोगों में, उसके बाद में किस तरह की क्रांति इस इलाके में आई, गोविंद गुरु किस तरह से संसार को छोड़ने के बाद भी लोगों को जो प्रेरणा देके चले गए, जो दीपक जला गए आज़ादी की लौ का, वो आगे जलता रहा। और आज ये जो जगह है, आज ये तो जो धाम है, आज ये तो धूणी है, इस बात का गवाह है और उनके संघर्ष की गाथा यहाँ पर हर जगह पर देखने को मिलती है।